हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है अमन। और ये है प्रियंका। आज हम करने वाले हैं अपनी नई गड्डी का रिव्यू। मैंने पिछली इग्निस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नई गाड़ी ले रही हूँ, बट कौन सी गाड़ी ले रही हूँ वो मैंने नहीं बताया था। अभी डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया होगा कि मैंने कौन सी गाड़ी परचेज करी है, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें भी पता है, क्योंकि मेरे को कार लिए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। मेरा ये रिव्यू लेट बनाने का मतलब, जैसे ही मैंने परचेज किया राइट उसी के आफ्टर दैट मैंने उसी समय इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों को जाना था ट्रिप पर, और जब तक हम गाड़ी को अच्छे से थोड़ा चला ना लें तब तक रिव्यू देने का कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? सो अमन से स्टार्ट करते हैं। आज अमन बताएगा आपको ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की सारी डिटेल्स। बाकी करो स्टार्ट। तो हमें गाड़ी लिए हुए ऑलमोस्ट 15+ डेज हो गए हैं, कुछ अराउंड 20। 22 दिसंबर को हमें डिलीवरी मिली तो हमें थी। 15 दिन हो गए हैं, अराउंड 15 से या कुछ 17 दिन अराउंड हो गया है। तो हमने ये गाड़ी ऑप्ट क्यों करी, तो चलो बता देते हैं कि हमने लिया सेल्टॉस एसटी के ऑप्शनल मॉडल। यस। तो हमने यही क्यों चूज़ करी जब हम इतनी सारी गाड़ियाँ देखने गए थे। तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। उसमें से सबसे पहला रीज़न ये था कि हमें चाहिए था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सेकंड हमारे पास ऑप्शन जो इसके उसमें था कंपैरिजन में, वो था क्रेटा एंड एलिवेट, जो कि एंड हाई राइडर एंड विटारा। हाईराइडर और विटारा को हम अलग साइड में, क्योंकि हमने पहले बताया था कि उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स जो हमें समझ में आए हैं। उसकी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो हमें चाहिए था उसमें से उन दोनों गाड़ियों को हटा देते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 गियर ट्रांसमिशन के संग आ रही हैं, और उनके अंदर आप बैठोगे। इंटीरियर उनका हाँ, पुराना इतना पैसा ही देने के बाद है, आपको ना वो फील नहीं आएगी कि आपको इतने महंगी भी पैसे दिए हैं। बहुत ज्यादा है, और और हम मारुति तो यूज़ करते ही हैं, इतने सालों से करते हैं, तो हमें पता है कि मतलब वैसे वो वैल्यू फॉर मनी आप देखोगे तो वो है, नो डाउट। उसमें आपको एवरेज अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा है, सर्विस अच्छी मिलेगी, लेकिन वो जो फील आता है ना कि इतना पैसा देने के बाद आपको अंदर से प्रीमियमनेस नहीं आ रही, वो उसका थोड़ा सा इशू है। बाकी हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमने ये क्यों ली। तो जैसे आपको पता होगा कि अब नई वाली सेल्टॉस लॉन्च हो चुकी है अब, लेकिन वो आई नहीं थी। हमें इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, और हमारी जो इग्निस थी उसको हम अगर इस साल बेचते तो वो ऑलरेडी 1 साल और पुरानी हो जाती, और उसके फिर हमें और वैल्यू नहीं वैसे भी मिलती, जीएसटी रिडक्शन के बाद ऑलरेडी वैल्यूज छोटी गाड़ियों की बहुत बहुत कम कम हो हो गई गई है। हैं। तो हमारा ये था कि हमने जब सारी गाड़ियाँ देखी तो उसमें से मतलब सबसे पहले हमने यही देखी थी, एंड इसका बेस मॉडल जो पहले हम जा रहे थे वो बेस मॉडल पे जा रहे थे। तो हमें ये था कि इसके बेस मॉडल में और विटारा के बेस मॉडल में दोनों हमें लगभग सेम था, लेकिन फीचर्स इसमें थे ज़्यादा। फिर हमने क्रेटा देखी। अब क्रेटा में तो बेस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब जो बेस मॉडल जैसी होती है ना सारी गाड़ियों का, वो वैसा बेस मॉडल है कि बेस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आई थिंक इंफोटेनमेंट तो मिलता है नहीं वो। मिलता, इंफोटेनमेंट भी नहीं मिलता। ना आपको इंफोटेनमेंट मिलेगा, ना स्पीकर मिलेंगे, ना हाँ, आपको मतलब स्पीकर्स तो कुछ नहीं भी नहीं है। मिलेगा। मतलब वो बिल्कुल खाली खाली गाड़ी जैसे होती है वैसी गाड़ी बिल्कुल मिलती है। एकदम बेस। हाँ, जबकि वो इससे महंगा मॉडल है उसका। बेस भी फिर भी उसका बेस महंगा है, बेस हाँ। भी महंगा है, इससे महंगा बेस मॉडल है उसका, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है। ट्रू। और इसके बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहे थे, आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल रहे थे, आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा था, आपको इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, स्टेपनी आपको मिलती है इसमें, जो मारुति ने बंद कर दिया है। देने ठीक में है, और भी बहुत सारी, टाटा ने भी बंद कर दिया है। हाई राइडर भी नहीं दे रही शायद। हाँ, तो वो तो खैर एक ही गाड़ी है, तो मतलब बहुत सारी गाड़ियों में से आपको ये वाली चीज़ चली गई है। और वो देते जो हैं वो आपको वो दे रहे हैं, पंचर किट दे रहे हैं, जो कि टायर इन्फ्लेटर दे रहे हैं। उसका मेरे को लगता है कि टायर फटेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पंचर वंचर हो जाए तो ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत हवा भरा के इवेंचुअली चला आपको सकते अलग हो, से खुद से ही स्टेपनी एक खरीद के रखनी पड़ेगी रखनी अपनी पड़ेगी। गाड़ी में, जो कि तो अराउंड 10,000 रुपए का खर्चा है। हाँ, इतना तो लेके चलो आप। फिर सेकेंडली हमें यह था कि हमें इस पे डिस्काउंट बहुत अच्छा था, तो हमने इसको डिस्काउंट जितना हम ले सकते थे, मतलब इसने, प्रियंका ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, जो जो चीज़ पे आपको ये लगा लो कि पैसा हमने सारे बचाने में बहुत हाँ, हमें इंश्योरेंस पे जितना हो सकता था हमने इंश्योरेंस पे ले लिया, जो कंपनी दे रही थी हमने बाहर से लेके फिर उनको उसी को मैच करवा दिया, तो मतलब दे एग्रीड। बेसिकली उन्होंने हमें जो कोटेशन दी थी वो 14,46,000 की दी थी, और इसके अंदर आपका आरटीओ और इंश्योरेंस वगैरह सब एडेड था। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो उन्होंने हमें 42,000 का इंश्योरेंस दिया हुआ था। तो उसमें मैंने 10,000 रुपये बचाए थे। वो ऐसे बचाए थे मैंने कि मैंने पहले अपने जो जिनके थ्रू मैं गाड़ी ले रही थी किया में,
तो उनसे मैंने बात करी कि हमारा जो कैशलेस हमारा इंश्योरेंस है कौन कौन से हैं, तो ही टोल्ड मी कि गो डिजिट है जिससे कैशलेस होता है। जैसे कि हम लोग मारुति में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। मारुति में आप कहीं से भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हो, इट गोज कैशलेस। तो मैं वही चाह रही थी कि मैं किसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लूं जो कैशलेस हो। अब ऐसा ना हो कि मैं अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी बाजार पे देख लूं और उसके बाद में पता चल रहा है कि हमारा एक तो देहरादून में सिर्फ एक ही किया का सर्विस सेंटर है, और अगर वो भी उनके लिस्टेड उसमें नहीं आ रहा है तो भैया हम अपनी नई गाड़ी कहाँ पे करवाएंगे इंश्योर, कभी लेना पड़े क्लेम, क्लेम। है ना। तो मैंने उनसे ये चीज कंफर्म करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गो डिजिट से लो, और गो डिजिट का है जो भी है। तो मैंने फिर गो डिजिट वालों के कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड मैंने उनको ये बताया कि मेरा ऐसे ऐसे मैं नई गाड़ी परचेज कर रही हूँ और मुझे आप उसके लिए एक सब कुछ इंक्लूड करके जो भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना के दे सकते हो मुझे दे दो। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या है, मतलब बजट क्या है और ये क्या है वो क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करवाना चाहते हो। अब बस क्योंकि मेरे पास एरोक्स भी है तो एक अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो उसमें भी मेरा हो रखा है, तो ऑफ कोर्स मेरे को वो नहीं नहीं चाहिए था, तो चाहिए। वो मैंने हटवा दिया। सो ये सब करके अपने सारी चीजें चेक वेक करके मेरे को जो उन्होंने कोटेशन दी वो 30,000 की दी थी इंश्योरेंस की, जो कि जीएसटी वीएसटी लगा के 32,000 का पड़ा, लेकिन कंपनी की तरफ से मुझे 42,000 बताया गया था। तो स्ट्रेट अवे आपने 10,000 रुपए यहाँ बचाए। दूसरी चीज, हमने अपने पैसे बचाए थे, हमने अपनी गाड़ी कंपनी में नहीं दी। नहीं दी। कंपनी में गाड़ी देने से मेरे को फ्लैट 35,000 के आसपास उसका नुकसान हो रहा था। देखो मेरी जो इग्निस थी ना वो कोई पुरानी बहुत पुरानी गाड़ी नहीं थी, 2022 मॉडल था वो, 40,000 वो चली हुई थी, गाड़ी के अंदर एक भी चीज बाहर से नहीं लगी थी, वो गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया थी। सिर्फ गाड़ी को चेंज करने का रीजन यही था कि हम लोग बहुत लंबे लंबे टूर्स पे जाते हैं और हमारी गाड़ी खचाखच भरी होती है, तो हमें ना उसमें दिक्कत होती थी कि सामान रखने की प्रॉब्लम होती थी और थोड़ा हौच पौच होके जाते थे हम लोग। वरना कंफर्ट। मैं उस गाड़ी को अभी भी मैं कल परसों भी बहुत ज्यादा उसे मिस कर रही थी, करती हूँ मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि छोटी गाड़ी को कहीं पर भी ले जाना, स्पेशली आप अगर देहरादून जैसे किसी हिली एरिया में रहते हो तो यहाँ पे छोटी गाड़ियां ज्यादा सक्सेसफुल है। चलो बैक टू द पॉइंट। तो इग्निस के साथ प्रॉब्लम कोई नहीं थी, इट्स जस्ट कि हमें बड़ी गाड़ी लेनी थी, तो लेकिन उन्होंने जो हमें प्राइस कोट किया था वो किया था 4,20,000 और एक्सचेंज बोनस था उनका 30,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 450। पहले तो उन्होंने सिर्फ 4 लाख बोले। देखो जब हम 2 महीने से घूम रहे थे तो मारुति ने हमारी गाड़ी की हमें वैल्यू दी थी 5 लाख के आसपास, 4,90,000 उनका समथिंग। सब कुछ इंक्लूड करके। हाँ, और इन्होंने हमें दी थी 4,40,000, 4,30,000 दी थी पहले, फिर थोड़ा और पिच करने के बाद 4,40, फिर 4,50 पे आए। तो मेरे को था कि यार गाड़ी में कोई दिक्कत है तो गाड़ी में आपकी दिक्कत हो और आपको ये हो कि चलो हमें हमें क्या है, कंपनी वाले इतने दे रहे हैं तो चलो दे देते हैं। बट हमारे को पता था कि हमें हमारी गाड़ी का अगर हम अच्छा रेट मांगे तो हमें मिल सकता है। हाँ, जीरो डेप इंश्योरेंस था उसका। पूरा जीरो स्टेपनी उसका टर्म। यूज नहीं हो रखी थी आज तक। मतलब उसमें कोई काम जीरो नहीं डेप था। भी 6 महीने का था, 11,000 रुपए देके मैंने जीरो डेप करवाया था। तो मतलब गाड़ी में अभी कोई खर्चा भी नहीं था ना। तो फिर हमने उसको लिस्ट किया मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस और ओएलएक्स पे। तो मार्केट प्लेस से सेम डे सेम टाइम पे ही, मतलब जैसे मैंने अभी पब्लिश किया है अपना एड और विद इन 10 मिनट्स मेरे को किसी बायर का कॉल आ गया था, और वो किसी मे बी किसी एजेंसी के साथ ही थे जो कार का सेल परचेज करते थे। तो सेम डे पे मेरी कार का वैल्यूएशन भी हो गया, सब हो गया, एंड वो गाड़ी मेरी गई थी अराउंड 445 में थ्रू द सेलर। बट मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मुझे किया वालों ने एक ये चीज का एडवांटेज दिया था कि मैम अगर आप गाड़ी बाहर बेचोगे तो भी हम आपको एक्सचेंज बोनस दे देंगे। सो दिस इज हाउ 445 प्लस 30 ये मिला के मेरी गाड़ी इस वैल्यू में निकल गई। प्लस उन्होंने हमें काफ़ी सारे ऑफर्स दिए थे, जिसमें से एक कॉर्पोरेट ऑफर भी उन्होंने हमारा लगवाया था। तो हमारे पास नहीं है कॉर्पोरेट का कुछ, लेकिन उन्होंने वो करके अपनी जो भी वो करता है उसके हिसाब से करके हमें तो कॉर्पोरेट का भी उन्होंने डिस्काउंट दिला अपने दिया था। हिसाब से 85,000 का कुछ हमें डिस्काउंट दिया है। हम्म 10,000 का 10,000 का पता नहीं, उसे मिला के यहाँ 75-85,000 का बस उन्होंने इतना दिया हो है। गया। हाँ 10,000 का मैंने वो इंश्योरेंस में बचा के और ये अपना जो एक्सचेंज वगैरह में जो भी अपना वैल्यू अपना हम्म निकाल के, तो मेरे को वो गाड़ी 13,60,000 की पड़ी है। हम्म 1360 ठीक है। की हमें ये गाड़ी पड़ी है। अब ये मॉडल है आपका एच टी के ओ। अब पहले आप जैसे कि मैंने बताया कि हम देखने गए थे बेस मॉडल,
तो हम इस पे क्यों आए? तो इसका रीज़न सबसे बड़ा एक ये बैठी है, जो कि इसका रीज़न है क्योंकि एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या। ये एक स्टोरी है, जो पूरा इंसिडेंट जो हुआ। तो हम इससे पहले कि आई डोंट नो, शायद हमने पहली वीडियो में बताया था कि सिरोस का हम डिसाइड लगभग हो गया था, क्योंकि हमने जब उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी ना, तो हमें मतलब मज़े आ गए थे कंफर्ट में। वो इतनी कंफर्टेबल गाड़ी थी, इतनी कंफर्टेबल, मतलब इससे ज्यादा कंफर्टेबल है पीछे वो। की सीट तो मतलब आप ये लगा लो कि आप, परफेक्ट फैमिली कार है वो। हाँ, आप सिडान की जो फील आती है ना, सिडान की भी बहुत अच्छी वाली सिडान में जो आपको फील आती होगी ना, वो कंफर्ट, मतलब उतना कंफर्ट है उस गाड़ी का। तो जो हमने उसका टेस्ट ड्राइव के लिए ना घर पे ही बुलाई थी तो जो वो गाड़ी आई थी ना, वो टॉप मॉडल आया था उसका, एंड उसका उस टाइम तक मूनरूफ पूरा बंद था। तो हम लोगों ने एक चक्कर लिया, हम चला के आए, प्रियंका को चलवाया, प्रियंका चला वला के आई, हम वापस आ गए थे यहाँ पे और हम उतर रहे थे, एंड वो बस बाई चांस की बात है कि मैंने उसकी मूनरूफ खोल दी। अब वो मूनरूफ जब खुली तो प्रियंका पीछे बैठी थी, तो शी वाज लाइक कि अरे यार बड़ी अच्छी लग रही है ये वो, कि एक और चक्कर काटते हैं, तो एक और बार चला के देखूंगी पूरी गाड़ी। तो जो लोग आते हैं वहाँ से, जो आए थे मतलब हमें टेस्ट ड्राइव करवाने, ही वाज लाइक कि मैम इतना है इसमें। हमने कहा थोड़ा लंबा चलता है हम एक बार, क्योंकि प्रियंका वाज लाइक कि मेरे को हर जगह थोड़ा चढ़ा के देख लूँ मैं, चढ़ाई पे चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, क्योंकि वो 1 लीटर का टर्बो आता है, ठीक है। मैनुअल मैनुअल उस पे थी, हम मैनुअल वाला ट्राई कर रहे थे हम। तो अब प्रियंका ने बोला मेरे को थोड़ा सा चला के देखना है, चढ़ाई पे गड्ढों में वगैरह सब कुछ चेक करना है। तो हम दोबारा गए, तो दैट गाय वाज लाइक कि यार हमें ना इतना पेट्रोल नहीं मिलता है मैम, ये वो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दिलाते हैं। तो हमने पेट्रोल दिलाया, एंड हम दो फ्यू, मतलब आप लोगों को पता होगा, देहरादून वालों को पता, कि हम केमाड़ी साइड गए थे। वो वैसे भी अभी थोड़ा टाइम पहले, जब से वहाँ पे पानी वानी आया था ना, थोड़ा रोड खराब है वहाँ का। तो प्रियंका ने बोला मैं वहाँ लेके चलती हूँ, एंड वहाँ पे हम टेस्ट वेस्ट करेंगे। तो हम गए, मैं पीछे बैठा था, प्रियंका ने चलाया, उसने पूरा फुल मतलब अपने 50 किलोमीटर्स का उसने वो टेस्ट ड्राइव ली है, जिसमें उसने खूब उसको जैसे चला सकती थी वैसे चला के देखा। खराब गंदी हाँ, रफ उछाल वफ के सब सब चलाया उसने। रफ ड्राइविंग करी थी मैंने, बल्कि यूजुअली मैं इतनी रफ ड्राइविंग करती नहीं हूँ। लेकिन इसको पूरा वो देखना था उस गाड़ी का क्या है क्या रीजन ये नहीं था है। ना कि इग्निस के ना सस्पेंशन बहुत हार्ड थे, हाँ और मेरे को हाँ, ना बहुत स्टिफ था दिक्कत उसके। होती थी यार उसमें ना पीछे बैठने में। ये लोग मुझे पीछे बिठाते हैं लॉन्ग रूट पे, तो मैं उसी हिसाब से उस गाड़ी को टेस्ट करी थी। अगर मुझे पीछे बैठना पड़ा, मैं बार बार पूछ भी रही थी अमन से, हम्म अमन तेरे को झटके फील हो रहे हैं? क्योंकि मुझे तो दिख रहा था हम्म आगे बहुत सारे गड्ढे हैं, बट इसको फील हो नहीं देते। तो उस गाड़ी का सस्पेंशन अगेन बहुत अच्छा है, लेकिन हम फिर बार बार सिरोज की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर लोग बोलेंगे कि सिरोज हाँ। इतनी थी तो तुमने सिरोज क्यों नहीं ली? अब तो फिर हमने मूनरूफ वो देखा था। अब हमने सिरोस क्यों नहीं ली, उसका रीजन मैंने जैसे आपको बताया। एक तो वो 1 लीटर का टर्बो इंजन है, और उसमें लैग है, वो हमने शायद पहले भी बताया था। तो मेरे को तो वो लैग इतना ज्यादा लगा क्योंकि मैंने हमेशा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही चलाया है। मेरे को थोड़ा टफ लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सिरोस लेनी है तो फिर आप ऑटोमेटिक में लो। हम्म, लेकिन हाँ, ये चीज हमने फील करी थी कि जब हमने टाइगुन चलाई थी, जो कि टाइगुन भी सेम वन हाँ, लीटर टर्बो उसमें में आती मुझे है, तो कोई लैग उसमें फील नहीं से कोई हुआ। लैग फील नहीं हुआ था। वो गाड़ी मैंने चलाई नहीं थी, सीएन चलाई थी। तो हम्म, उसमें इसको कोई लैग कुछ मेरे भी को फील पता नहीं ही हुआ। नहीं था कि वो टर्बो इंजन है। सबसे हम्म बड़ी बात, मेरे को अमन ने बाद में बताया कि अच्छा तुझे लैग फील हो रहा है, तूने फिर वो कैसे चलाई? मैंने कहा यार वो तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तरह ही चली थी, हम्म उसमें मुझे हल्का सा भी लैग पर हमने ना लेकिन वैसे टाइगुन को थोड़ा कम चलाया था। हाँ, बट चलाया हो कम। सकता है कि मेरे को तो बिल्कुल लैग फील हुआ नहीं। अब क्या पता मैं लंबा चलाती, क्या पता फील हाँ, होता। मैंने तो उसको हार्डली 2 किलोमीटर चलाया होगा, वो ऐसे लेकिन वो करके यू नहीं, टर्न तेरे को लेते। फील तो नहीं हुआ ना। फील होना होता तो नहीं उसी टाइम हो नहीं, जाता ना फील। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो होता है लैग उसमें, लेकिन वही है कि हाँ, मेरे जो को भी है। लेकिन सिरोस में तो शायद मैं घर से यहाँ से मोड़ कर ही इतना ही हाँ, लेके गई थी, तभी मुझे फील हो गया था कि तो है अब कुछ। जो पॉइंट की बात है वो ये है कि हमने वो चलाया था, उसमें हमें लैग फील हुआ, तो हमने उसके ऊपर काफी टाइम पर डिस्कशन अगर करा मैं है। सेल्टोस नहीं लेती तो मैं सिरोस ही लेती। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसके ऊपर हमने काफी टाइम ना डिस्कशन करा है कि हमने क्या हमें लेनी चाहिए। फिर हमने ये देखा कि हमें दूर जाना होता है, तो वो क्या पहाड़ों पे अच्छी चलेगी। देन हमने ये भी सोचा कि वो, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो वो थोड़ी सी मतलब नहीं अच्छी चलती। मेरे तो पैरों में दर्द भी होने लग गया था, हाँ, ये भी क्योंकि था मैंने इसका। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही चलाया था उसे। ट्रैफिक में तो मेरे को लगता नहीं है कि अगर आपको मतलब टर्बो इंजन आर नॉट तो फिर दैट ऑटोमेटिक कंफर्टेबल। में जाओ ना। हाँ, मतलब फिर अगर ऑटोमेटिक आप में जाना चाहिए। टर्बो ले रहे हो तो ऑटोमेटिक में लो, फिर कोई फायदा नहीं है हाँ, मैनुअल में लेने नो का। डाउट कि वो उसका पिकअप, जब वो अपना टर्बो ऑन होता है उसका, तो उसके बाद उसकी काफी अच्छा सब कुछ अच्छा है उसका ना, मतलब जब वो भागती है अपने टर्बो के साथ तब तो बहुत एकदम अच्छी है। ही ऐसी पावर लेकिन निकालती है लेकिन वो। वही है ना कि वो आप पर जब पावर लूज करती है तो तो ऐसी एकदम कर पावर लूज देती है। करती है, फिर वो तुम्हारा वो एक वो होता है ना,
मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको, कितनी बार कि आपको ओवरटेक करना है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं हाँ आएगा, कि आप गियर हाँ। डाउन करोगे तो वो हो जाएगा। हम्म। तो ये रीज़न था कि हमने उसको ड्रॉप किया, एंड फिर हम इस पे ये वाले मॉडल पे क्यों गए, क्योंकि हमने उसका सनरूफ देख ली थी। तो मैडम ने कहा फिर कि हम जब दोबारा हमने सेल्टोस की हाँ, दूसरी टेस्ट दोबारा ड्राइव टेस्ट ली। ड्राइव ली। मैंने बोला भैया आप मेरे को ना ये सनरूफ खोल के दिखाओ। फिर हम फिर उनको फिर पीछे बिठाया। हम्म फिर अमन से पूछा, मैंने लाइक हाँ हाँ सब बढ़िया ही है। मुझे ये एक्चुअली मेरा रीजन ये है कि वी लाइक आई डू नॉट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। ओके, सो पीपल लाइक मी जो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, जिनके लिए कार लेना एक बड़ी चीज है, बड़ी बात है, खुद की गाड़ी वो भी। और आपको ये पता है कि यू आर गोइंग टू पे द EMIs, यू आर गोइंग टू सिट इनसाइड द कार फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 years। मैंने कोई इसको 2-3 साल के लिए नहीं लिया है, मैंने आगे आने वाले अपने 10-12 सालों के लिए लिया है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं एक ऐसी गाड़ी लूं जो एक तो जिसमें ट्रस्ट हो। ठीक है, अब सेल्टोस इज अ वेरी गुड कार। भाई क्रेटा के अगर कंपटीशन में कोई गाड़ी खड़ी है ना तो वो सेल्टोस है, और अगर कोई क्रेटा में खड़ी है कंपटीशन में तो गाड़ी अच्छी ही है। ठीक है, दूसरी बात ये थी गाड़ी के साथ मेरे को, मुझे नहीं पता यार, मतलब आई डोंट नो आप लोगों को क्या इसमें पॉइंट है, लेकिन मेरे को इस सेगमेंट की सबसे सुंदर गाड़ी सेल्टोस ही लगती है। मतलब कोई गाड़ी आ जाए, मेरे को इससे सुंदर गाड़ी, मतलब मैंने एलिवेट भी देखी, मुझे एलिवेट भी अच्छी लगी। एंड एलिवेट पर चलने में और अच्छी एलिवेट है। ना फ्रंट से ज्यादा सुंदर है, अगर हाँ आप उसको हाँ। साइड से देखोगे ना वो आपको वैसी जो पुराने हम फोटोओं में बनाते थे ना, हम्म बचपन में सिखाते थे हमें कार बनानी, रोड वो प्रेजेंस उसका भी वैसी ही अच्छा है। है, वैसी लगती है वो। और रेड कलर में तो भाई हम्म बहुत सुंदर लगती है वो। तो और इसके साथ क्रेटा को मैं अगर बोलूं यार, हो सकता है बहुत सारे लोग बुरा मान जाए जिनके पास क्रेटा, बट मुझे हम्म। क्रेटा बहुत बदसूरत गाड़ी अब तो लगती मुझे है। नहीं लगती बिल्कुल ही, पहले तो फिर भी अच्छी लगती है, अब तो बिल्कुल ही उन्होंने अजीब बहुत सी मेरे कर को ना दिया वो है। बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और उसके साथ साथ जो उन्होंने वेन्यू निकाल दिया उसके जैसी, उसको भी उतना ही बदसूरत बना दिया है उन्होंने। बट हो सकता है यार आप लोगों को, मतलब सबकी अपने अलग अपनी अलग अपनी चॉइस चॉइस होती है, होती है। मेरे को नहीं अच्छी लगती तो जरूरी नहीं है कि मेरे को तो इग्निस अच्छी लगती थी, बहुत सारे लोगों को वो भी बहुत बदसूरत लगती है। हम्म तो हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी इसमें चॉइस है, सबके अपनी मेरे अपनी को ज्यादा ओपिनियंस हैं। सेल्टोस सुंदर लगी। हम्म तो इसलिए मैंने, देखो मेरे को सेल्टोस अच्छी लगी, और उसकी और इसके जो मॉडल के अंदर पैसों में जो हम्म। चीजें आ रही थी, क्रेटा वो किसी जन्म में नहीं दे सकती किसी सेम भी। मॉडल में अगर हमें ये भी चाहिए होता, जैसे इसमें हमने सिर्फ सनरूफ इज नॉट अ रीजन। देखो आपको एसटी के ऑप्शनल में आपको इस वाला मॉडल में आपको चारों अलॉय मिल जाएंगे, ठीक है द आपको। बेस्ट ऑप्शन यार, इसकी की के से आप स्टार्ट कर अंदर सकते हो। की से ही आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को हम्म। नहीं लगता ये जो इसके लिए फीचर। बहुत अच्छा है, ये यूज करती है क्योंकि अभी सर्दी में यस, जाना होता है ऐसे सुबह, तो ये घर के अंदर ये से ऊपर से इतना ही बढ़िया स्टार्ट कर लेती है। फीचर लगा मुझे। मेरे को लगता है और किसी सेगमेंट, इस गाड़ी मतलब इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में ये फीचर है, क्योंकि मैं जितनी गाड़ियां देख कर आई, मुझे किसी ने नहीं बताया। आई डोंट थिंक सो क्रेटा में भी है। शायद हो, अगर आई हो, डोंट नो। अगर आपको पता है कि ऐसा की से गाड़ी स्टार्ट करने वाला है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मुझे याद नहीं है। मेरे को ये इतना बढ़िया लगा। अब जब हमें सुबह जाना होता है तो गाड़ी को ऑन कर, पहले क्या होता है कि नई गाड़ी को तो वैसे भी आप लोगों को अपनी गाड़ी ले जाने से पहले थोड़ी देर स्टार्ट करनी जरूरी होती है, उसका इंजन को ना। तो अब क्या है कोल्ड ऊपर से, स्टार्ट हमेशा करें अपनी गाड़ी को, हाँ, चाहे कोई सा मौसम हो, आपको जरूर करना है। सर्दियों में तो स्पेशली करना है, चाहे आपको कितनी हम्म, जल्दी हो रखी हो। आई डोंट थिंक सो कि कितनी भी दो जल्दी हो मिनट गई, आप उसको 2 मिनट आप ऑन दे करके सकते हो। छोड़ना है। 2 मिनट तो दे तो सकते अब हो आप। क्या, जितनी देर मैं उठती हूँ सुबह और तैयार होती हूँ उतनी देर में ऊपर से इसको ऑन करके छोड़ देती हूँ, और एंड ये हीटर। इनफ जब हाँ। तक ये स्टार्ट हो जाती है, फिर अपने आप बंद भी हो जाती है। और हीटर, अगर आप हीटर को ऑन करके छोड़ोगे तो ये हीटर पे ही रहेगी, एसी में ऑन और करके अगर आप छोड़ो तो एसी एसी को ऑन करके छोड़ोगे तो ये एसी पे। एसी मतलब पे ये रहेगी। बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यूजफुल फीचर है। यस, मतलब जिनको है यूज करने का, वो यूज करोगे, अगर आप रोज यूज करोगे तो आपको उसका समझ में आएगा कि भैया या कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। क्योंकि जैसे हम अभी हर्षिल गए थे, गंगोत्री गए थे, पूरे ट्रिप करके आए हम, तो वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो उसमें भी हमें जब कहीं जाना होता तो हम अपने होटल के अंदर से ही इसको स्टार्ट कर देते कि उतनी देर तक, जितनी देर में हम होटल का रेडी वेडी होंगे वो करके नीचे पहुंचेंगे, इतनी देर में कि इसका बहुत यस, स्टार्ट हो जाता था, और ये हीटर अपना चल के गाड़ी गर्म रखती थी। तो इसमें क्या क्या और मिल रहा है, आपको माउंटेड कंट्रोल्स तो उसमें भी मिल जाते हैं, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। आपको पार्किंग के सेंसर मिल जाएंगे फ्रंट के, जिसके लिए यहाँ पे आपके बटन मिल जाता है। एंड व्हाट एल्स, आपको रियर डिफॉगर और वाइपर मिल जाएगा। और इसकी ये मूनरूफ काफ़ी अच्छी है, मतलब बड़ी मूनरूफ है। मतलब आप बाकी गाड़ियों के कंपेरेटिवली देखोगे काफ़ी बड़ी है। और सिरोस की तो खैर इससे बहुत भी ही, बड़ी है इससे भाई। वो तो सबसे उसकी बड़ी है। तो कुछ मेरे को ऐसा लगता है इंटीरियर भी अलग ही है उसका हम्म कुछ।
एंड वही सेम इंटीरियर अब नई वाली सेल्टॉस में यूज कर हम्म। रहे हैं वो लोग। एंड इसमें और क्या फीचर मिल रहा है हमें? इसमें अलॉयज बता दिए, अलॉयज बता दिया मैंने आपको, की का फीचर बता दिया, पुश बटन क्रूज, स्टार्ट ये सब तो है हाँ ही। पुश बटन तो हो गया, आपको क्रूज कंट्रोल क्रूज, बता दिया। एक जो चीज में नहीं मिलती है वो है फोल्डेबल मिरर्स। ओ वो मैं बताना, देखो मेरे को इस गाड़ी की ना दो चीजें, दो भी क्या, एक बहुत बेकार, बहुत ही बेकार लगी है एक चीज, दूसरी को तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, विच इज अ ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स। भाई इतनी बड़ी गाड़ी में यार, 14 लाख की गाड़ी में तुम फोल्डेबल मिरर नहीं दे रहे हो यार, कैसी कैसी बातें करते हैं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये। मतलब ये ना कॉस्ट कटिंग का भी मेरे को समझ में बेस नहीं आ मॉडल में नहीं है, समझ में आता है, पर ऐसे रहा। हाँ बेस मॉडल में भी ना ये बेसिक चीज देनी चाहिए। दूसरी चीज यार, मतलब मैं अभी ट्रिप से आई हूँ हर्षिल से, मैंने ना अपनी पुरानी गाड़ी को इतना ज्यादा मिस किया ना उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो है ये वाला जो फीचर होता है ना, ये नेक एडजस्ट वाला, नेक रेस्ट, हेडरेस्ट, हेडरेस्ट पीछे नहीं है हेडरेस्ट इसमें। पीछे की सीट में हेडरेस्ट नहीं है यार, मतलब ना अब मैं कई बार थक जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे करके बैठती हूँ इसमें, हाथ अटका के इसमें, और मेरे को ना बहुत ऐसे कंफर्टेबल लगता है। अगर आप लंबे रास्ते में जा रहे हो, ऐसे बैठ गए बहुत देर तक, तो आपके हाथ ना थोड़े से कंफर्टेबल उसमें आ जाते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे करती रहूं उसमें, और वो ऐसे फिसल के आ जाए, मतलब यार एक और चीज, इतनी छोटी आर्मरेस्ट में चीज पहले नहीं है। पिछले मॉडल में आता था, अब इन्होंने आर्मरेस्ट हटाया है, वो मेरे को समझ में नहीं आया, होना चाहिए था चलो पीछे। आमरस नहीं भी है, बट यार ये तो देना चाहिए यार, ये नहीं है इस गाड़ी में। तुम ये देख लो, पर्दे वर्दे सब दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं दिया यार, मतलब ये चीज का मुझे थोड़ा लगा कि ये होना चाहिए था, बट अब चलो, अब तो ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में 5-6 सालों में सीट्स चेंज करवा दूं, जब ये पुरानी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़ा सा इस चीज का ये लगा मुझे, क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ इतनी देर, तो थोड़ा मुझे फील, एक चीज में थोड़ी सी ये भी फील है कि थोड़ा मोशन सिकनेस पीछे की सीट में ज्यादा होता है। थोड़ी ऊंची बड़ी गाड़ी है ना यार, तो फिर वो होता है थोड़ा। बट मम्मी को नहीं हुआ, सही हम्म। बताऊं तो मैं और मेरी मदर दोनों पीछे ही बैठ के गए हैं, मम्मा वाज टोटली फाइन, वो तो बहुत कंफर्टेबल थी। मैं मेरी तो इस बार तबीयत खराब हुई है, जबकि लद्दाख वद्दाख में मेरी कहीं तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन पता नहीं, मे बी गाड़ी की वजह से है या मेरा खुद का कुछ हम्म। हेल्थ का हुआ है इस बार, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। बट आई एम नॉट श्योर कि मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस, और मे बी माई पर्सनल हेल्थ, क्या रीजन है उसके पीछे वो नहीं पता मुझे। बट हाँ, अब अगर हम बताएं आपको, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा गाड़ी का कलर कौन सा, बट आपने साथ साथ वीडियो के शॉर्ट्स मैंने ये डिलीवरी वाले वो डाले ही हैं, तो आप उसमें देख सकते हो गाड़ी का रंग है काला। अब ये कलर क्यों आया है, उसका नजर रीजन नहीं भी यही है, उसका रीजन लगती, भी यही है। काले रंग को नजर नहीं लगती। नहीं, वैसे ये वाला रीजन नहीं है, काला रंग में मुझे ऐसा लगता है कि जो गाड़ी होती है, आपकी गाड़ी की प्रोफाइल और लंबी लगती है, बड़ी लगती है बात गाड़ी। लंबी करनी, ये गाड़ी पर्टिकुलरली ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही थी। देखो आप, मेरे को बहुत अच्छे से पता है हमने कि इसका, वाइट की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, मेंटेन करने में बहुत इजी होती है वाइट, या कोई सा भी लाइट कलर लो आप, स्पेशली वाइट, वाइट लो या सिल्वर लो या ग्रे लो, पर मेरा वाला पॉइंट भी ठीक है, लंबी लगती है गाड़ियां काली में। अच्छी लगती है यार। लंबी हम्म, छोटी का तो सब कुछ माफिया। हटाओ, ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही है देखो। और इस पे हमने बहुत वो किया है, मतलब बहुत बहस, बहुत हमने एक मेरी दूसरे को फ्रेंड ने मना डिस्कशन किया था करा। कि यार मेरे पे काली है, तुम काली मत लेना, बहुत प्रॉब्लम होएगी सबने सब हमें बोला, मेंटेन इनफैक्ट आप करने ये लगा लो में। कि हमें तो शोरूम वालों ने भी बोला कि आप वाइट ले लो, ब्लैक मत लो, वैसे लेकिन व्हाइट भी अच्छा कलर है, ऐसी बात नहीं है, वाइट कलर व्हाइट तो में होता ही है कि मॉडिफिकेशन बहुत बहुत अच्छी, बट पता है तुम्हारा ना मन फिसल जाएगा, हम्म। तुम जब वहां खड़े होगे ना, अगर ये गाड़ी कलर ना हो, काला रंग ना हो, फिर भाई दूसरा कोई कलर मत लेना, सफेद ही लेना, ठीक है, क्योंकि सफेद इनका किया वालों का व्हाइट ना एकदम वैसा दांत जैसे वो वाले व्हाइट होते हैं ना, उसमें एड में दिखाते हैं क्लोजअप की, वैसा व्हाइट है। और अगर आप मारुति का व्हाइट देखोगे ना, वो थोड़ा सा येलोइश व्हाइट है, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है वो, तो वो वाला कलर पसंद नहीं आता, लेकिन ये व्हाइट ना बहुत अच्छा है किया इसमें एक वालों का, ब्लू भी है, वो बहुत कम लोगों के पास दिखा है मैंने, तो इसलिए इंपीरियल ब्लू। इम्पी ब्लू वो भी अच्छा कलर है, वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक जैसा भी लगेगा आपको, अगर आप ऐसे हम्म, देखोगे दूर से एकदम से आपने देखा तो थोड़ा सा बट ब्लैकिश अगर फील लगता है, लेकिन वो कलर मेंटेनेंस तो अच्छा देखो तुम्हें डार्क कलर्स में है। करनी पड़ेगी, इसका एक ग्रीन कलर भी है, ऑलिव ग्रीन ऑलिव करके वो भी बहुत कुछ, अच्छा कलर है। और एक ग्रेनाइट ग्रे है। तो मैं अगर अपनी वो फेवरेट कलर्स में बताऊं, तो टॉप पे मैं रखूंगी ब्लैक, देन व्हाइट, एंड देन ऑलिव ग्रेनाइट ग्रीन ग्रे, मेरे, हाँ ग्रेनाइट वो ग्रे। ग्रीन ग्रीन। बट अगर मैं बोलूंगी, अगर आपके पास ब्लैक का ऑप्शन नहीं है, तो आप व्हाइट में जाओ, क्योंकि किया का व्हाइट बहुत सुंदर है।
तो ये एक रीजन है। अब हमने इसके अंदर कोई पीपीएफ तो नहीं कराई है, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। यू आर बाइंग अ कार फॉर लाइक 14 लाख रुपीज एंड यू आर पेइंग लाख रुपीज ऑन द पीपीएफ। या उस 1 लाख रुपए से ना तुम बचा के और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो हमने क्या किया है कि हमने वैक्स ली हुई है, और हम जब इसे वॉश करते हैं तो हम वैक्स कर देते हैं इसको अच्छे से। मतलब महीने में शायद आपको 1 या 2 बार करनी पड़े। तो ये डिपेंड कि आपको कितनी गाड़ी आप चला रहे हो, कितनी आपका यूजेज है, कहाँ खड़ी होती है। पीपीएफ का यार एक चीज जो मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है, तुम्हारा चलो हम कोई नया फोन लाए, हमने उसके ऊपर एक लेमिनेशन करा ली, तो हम उसकी नीचे की स्किन बचा लेंगे, बट उसकी अपर स्किन के ऊपर भी तो मार्क्स लगेंगे ही ना। तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपने पूरी गाड़ी को पीपीएफ करा लिया, लाख रुपए दे दिया आपने, और इसके ऊपर स्क्रैच लगेंगे, तो स्क्रैच तो फिर भी दिखेंगे ही गाड़ी पे। और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पर्टिकुलर पार्ट पे अगर कोई डेंट होता डेंट है। आ जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आप पहले तो डेंट की पुताई के पैसे दोगे, उसके बाद आप फिर से इसके ऊपर पीपीएफ कराओगे, उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। सो भाई जो रिच लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, भाई वो डेफिनेटली हाँ कराएं। बिल्कुल कराओ, जो कर सकता जो है वो तो करा कराना सक चाहिए। जिसको है भाई, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती उस चीज को, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे वो उतनी वर्थ इट नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। अब ठीक है, देखो अब तुम्हारी गाड़ी काली है, स्क्रैच तो वैसे भी लगेंगे ही, सफेद पे भी लगते ही हैं, दिखते इस पे ज्यादा है। तो कभी नीड होगी तो भाई 50,000 रुपए का पेंट आ जाता है, और वैसी जीरो टैप में गाड़ी होती है तो वैसी आधी गाड़ी तुम्हारी पेंट वैसी हो जाएगी, तुम्हारे को कभी ऐसी नीड पड़ती है तो। लेकिन पीपीएफ के साथ भैया तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पेंट भी हो रहा है, उसके बाद फिर पीपीएफ कराओ, और हर एक पर्टिकुलर उसमें वो 10, 12, 15 हजार रुपए तो मांगते ही हैं, छोटे से छोटे पार्ट के भी। तो ये एक तो रीजन ये है। था हमारा रीजन ब्लैक लेने का, क्योंकि अच्छी लग रही थी ऑब्वियसली कपड़े ब्लैक भी ज़्यादा अच्छी ब्लैक। लगी तो इसलिए हमने ब्लैक लिया है। नेक्स्ट ब्लैक अच्छी लगती है, उसके आपको शॉर्ट्स दिख जाएंगे कि क्या लग रही है। हमने फोटोज वोटोज जितनी भी ली है, गंदी भी ना अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत गंदी भी थी ना मैट जैसी लगती है तो वो। भी अच्छी लग रही थी। अब नेक्स्ट हमारा विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस कि हमने जब गाड़ी ली है, मैं कहाँ से ली और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो सबसे पहले हम गए थे, एक्चुअली हम इंदिरा नगर रहते हैं, तो एक निरंजनपुर मंडी के पास हमारे घर के पीछे ही एक किया का शोरूम है। तो पहले हम, उसका नाम भी शुभ है, तो हम वहाँ गए थे पहले। तो हमने गाड़ी देखी, एवरीथिंग वाज गुड। हमें गाड़ी के लिए हमने बेस मॉडल देखा था, हाँ व्हाइट बेस कलर मॉडल का, देखा था, बहुत बढ़िया लगा तो था हमें बहुत मुझे। अच्छा लगा। फिर हमने जो कोटेशन मिली उससे हम ना थोड़े से, मतलब डिस्काउंट के मामले में जो मिल रहा था हम वो लोग थोड़ा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। डिसअपॉइंटेड थे। देखो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि अगर आप ईयर एंड में जा रहे हो कार लेने, तो आप ये मान के चलो कि आपका हक है डिस्काउंट लेना। क्योंकि आप ईयर के एंड में कोई चीज खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर मॉडल का वैल्यू, उसका आधा खत्म हो चुकी है उसकी वैल्यू, समझ रहे हो? तो ये आपका हक है। अगर आप आप जा रहे हो, अब मैं नवंबर में गई थी वहां पे, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे भैया कितना डिस्काउंट होगा, तो उन्होंने मुझे 12, बेस मॉडल का बता रही हूँ, 12,60,000 की कोटेशन बना के दी थी, जिसपे उन्होंने मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया था 10, 15 हजार, 20 हजार का आई गेस। तो एंड ही वाज लाइक कि ये है मैम, इससे तो नहीं दे पाएंगे, ये वो। और और उसके बाद मेरी गाड़ी की वैल्यू भी उन्होंने कम ही लगाई थी। तो बट मैंने बोला कि यार देखो, मेरे को सही मतलब शायद मैं पहले बेस मॉडल ही ले आती अगर मैं दूसरे वाले शुभ किया पे ना जाती। ना जाती। क्योंकि मैंने उनको बोला यार मेरा मन है गाड़ी लेने का, और जो तुमने मुझे ईएमआई वगैरह बना के दिया है वो मेरे बजट में भी आती है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इग्निस की ईएमआई कुछ 11,000 रुपए दे ही रही थी, तो वो उसकी पड़ रही थी कुछ 13, 14 हजार के आसपास। तो मैंने बोला कि यार ये मेरे को सूटेबल है, बल्कि और पैसे दे के थोड़ी सी और ईएमआई कम ही हो जाती है ना। बट वो कहीं पर भी मतलब अपने आप को नीचे लाने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नहीं नहीं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट वी कैन गिव, दिस एंड दैट। सो मैंने प्लान ही ड्रॉप कर दिया था। ठीक है। और सेम ही डे पे, उसी सेम दिन पे मैं मारुति पे भी गई थी, विटारा देखने, मैं टोयोटा हाईराइडर देखने भी गई थी, और भी कोई गाड़ी देखी थी मैंने। बट मैंने शायद मारुति के पैसे दे रखे थे, 5,000 बुकिंग अमाउंट दे रुपए रखी थी। बुकिंग अमाउंट मैंने वहां पर भी दे दी थी। बट जैसे ही मैंने ये सेल्टॉस देखी, मैंने बोला अमन, एनी कुछ मर्जी हो जाए, मैं ग्रैंड विटारा नहीं लूंगी। जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, जितना मर्जी, मैं कह रही हूँ 100 का एवरेज देती हो, मैं वो गाड़ी नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को सेल्टॉस ही लेनी है। मुझे वो इतनी भा गई थी, इतनी पसंद आ गई थी।
तो फिर हमने वहां पे भी कैंसलेशन कराया। अब यहाँ पर ये जो भैया थे हमारे, ये हमें डिस्काउंट दे नहीं रहे थे। अच्छा मतलब यार आप एक्सपेक्ट करते हो ना ईयर एंड पे 60-70 हजार फिर हमारा रुपए। ड्रॉप ही हो गया था प्लान। फिर हमने खत्म कर दी थी बात की यार चल छोड़, अभी हाँ, इग्निस ही चलाते हैं, 1-2 साल बाद फिर देखेंगे। फिर दिसंबर, आई गेस फिर अमन दिसंबर। को लेकिन बहुत ज्यादा खुजली थी कि मैं तो ये मुझे कभी सेकंड हैंड कार दिखाए बढ़िया बढ़िया, कभी मुझे नई गाड़ियां दिखाए। अब जैसे ही दिसंबर स्ट्राइक किया, मेरे इंस्टाग्राम पे तो मानो कि बौछार हो गई क्रिएटिव्स की, कोई ये कंपनी का डिस्काउंट, कभी इस कंपनी का हम्म, डिस्काउंट, कभी उस कंपनी का डिस्काउंट। एक्चुअली क्या होता है, आप जैसी चीजें सर्च करते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम भी आपकी फीड में फिर वैसी चीजें देनी स्टार्ट कर देता है। मतलब उनको भी पता चल जाता है, उनका एल्गोरिथम उसको कैच कर लेता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो सारी किया के ऑफर्स आने लग गए, टोयोटा के ऑफर्स, सारी कंपनियों के, मारुति ने तो ओहो जो जो डिस्काउंट डिस्काउंट निकाले दिया थे, है। 1.5-2 लाख रुपए के डिस्काउंट निकाले थे। बंदा मेरे को तब मुझे पता है, जब मैं दोबारा विटारा विक्टोरियस देखने गई थी, फिर विटारा देखने गई थी, जस्ट टू बी डबल श्योर कि मुझे सेल्टोस ही लेनी है या विटारा लेनी है। मैं जब दोबारा गई थी उस दिन भी उनकी इतनी सारी डिलीवरीज थी, लोगों ने पागलों की तरह ग्रैंड विटारा ग्रैंड खरीदी विटारा है। इस साल बहुत निकली है, बहुत बिकी बहुत है निकली है, आपको सड़क पे दिख जाएगी, यार, इतनी तुमको निकली है ना। 10 लाख के अंदर हम्म, मिल जा रही है वो गाड़ी, इतना बहुत बड़ी डिस्काउंट है, बात इतना है। डिस्काउंट भाई। इतना ढाई डिस्काउंट ढाई है लाख कि का डिस्काउंट मिला है लोगों उसका को। बेस मॉडल लोग 10 लाख रुपए में लेके जा रहे हम्म, थे यार, मतलब वेरी गुड डील। तो अब मैंने पहले कोई गाड़ी ना चलाई होती तो मैं फिर विटारा चला लेती, बट क्योंकि हमने हमेशा विक्टोरियस और मारुति, ग्रैंड विटारा दोनों के टेस्ट ड्राइव भी ले ली थी। एंड आई लाइक विटारा, लाइक मुझे विटारा विक्टोरियस से बेटर लगी। एक तो हम्म, देखने में तो है ही अच्छी, वो पता नहीं विक्टोरियस का पिछवाड़ा कैसा कर रखा है, मेरे को समझ नहीं आया। वो पीछे से इतनी ज्यादा बड़ी है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं विक्टोरियस की शक्ल नहीं पसंद। और दोनों चलाने में सेम है, बिल्कुल सेम है। और एक चीज ना मैंने नोटिस करी, जो भी मेरा पर्सनल हुआ है, मुझे नहीं पता दूसरों का ऐसा फील हुआ है कि नहीं। अब मैं इग्निस से गई हूँ विटारा पे, तो विटारा अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, पर मेरे को अंदर बैठ के ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रही हूँ। बट जब मैं सेल्टॉस चलाती हूँ ना, मैं बहुत वो होकर चलाती हूँ कि अरे यार ये गाड़ी बड़ी बनी, ये गाड़ी मुझे बड़ा फील देती है। शायद इसकी है तो ये ग्रिल बड़ी है, जो भी है मुझे नहीं पता, वो उस नहीं, गाड़ी उसका में इंटीरियर एक जैसा थोड़ा थोड़ा है ना, तो हमारा माइंड उसको वो कर लेता है कि हाँ ये भी थोड़ा सा होता वो है ना, मुझे, तो हमने वैसे ही ब्लैक इंटीरियर में सेम अब जैसे मैं इंटीरियर के साथ चलाया है। सोनेट में मैं घुसी, हम्म, सोनेट जब मैंने चलाई एकदम सेल्टॉस के चलाने के बाद ना, मैंने सोनेट चलाई थी, सोनेट में तो मैं ऐसी खुली हो गई सोच तो छोटी भी है कि ना। छोटी गाड़ी है कहीं से भी, बट नहीं, मेरे को हर बार सेल्टॉस को जब भी मैं लेके, अभी भी, अभी तो अपने पास आ गई है गाड़ी, अभी भी जब भी मैं इसको लेके निकलती हूँ, मेरे को ये रहता है कि गाड़ी ना बड़ी है, नहीं कहीं बड़ी टच है, ना हो जाए। लेकिन मुझे विटारा में और अपने विक्टोरियस में सेगमेंट ऐसी में कोई सबसे फील बड़ी नहीं गाड़ी है। है भाई। मुझे विटारा और विक्टोरियस में ऐसा कुछ फील नहीं है कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी चला रही हूँ। मतलब ठीक है, इग्निस का भी फील था मुझे उसका। तो ये एक रीजन है। तो अभी बोलो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम फिर दूसरे वाले शोरूम पे गए जब दिसंबर में ऑफर आने शुरू हो गए, तो मैंने फिर से ऐसे कहा, मैंने कहा एक बार चल के दोबारा देखें, ऑफर ज़्यादा रखे हैं। तो पहले मना कर रही थी, तो इसने बोला चल देख लेते हैं, तो हम चले गए। तो उस दिन जब हम दोबारा गए हैं तो हमने एलिवेट भी देखी थी, एंड फिर हम गए पर वापस। एलिवेट वालों ने हमें वो नहीं थी, टेस्ट ड्राइव नहीं दी टेस्ट, थी। हो सकता है एलिवेट की टेस्ट ड्राइव ले लेती तो मैं एलिवेट ही एलिवेट ले क्योंकि आती, क्योंकि देखने में अच्छी थी। लोगों ने इतना बताया है कि हाँ, सबसे बेस्ट बढ़िया 1500 सीसी में 15 सीसी का नेचुरली जो इंजन है, एस्पिरेटेड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कोई गाड़ी निकालती है वो एलिवेट है। और चलाने में मैंने सुना बहुत बढ़िया हाँ, है, एक बट देखो, आवाज है हमने उसके अंदर हमने शायद, देखने जब गए थे ना, एक तो उसमें मूड नहीं आता, दूसरा इससे थोड़ी सी महंगी है, छोटी रूफ है उसकी। और इससे थोड़ी सी महंगी है, उसका और बेस 13 लाख का दे रहा था वो, हाँ तेरा कुछ आफ्टर उसका बेस डिस्काउंट। बेस था उसका, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट करने के बाद बेस 13 लाख का, उसमें कुछ भी नहीं आता है। हम्म, और ये तो फिर हम दोबारा से किया गए। अब ये गए हम दूसरे वाले शोरूम पे, जो है हरिद्वार हरिद्वार रोड बाईपास पे, रोड। बाईपास पे। तो वहाँ पे अब वहाँ पे भी ना मरसंग ऐसा हुआ, मतलब हम जब पहले गए तो देवर लाइक, अरे कौन आ गया, हाँ जितना वहाँ मिलता था हम गए, हमने बोला कि अच्छा हमें ना ये बेस मॉडल देखना है, वहाँ देख के आए हैं, और ना उनको आपको जो कोटेशन उन्होंने दी है उससे हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हमें कोटेशन दे दो ये वो। तो दिस इज द सेम गाय जिनसे हमने गाड़ी लिया है, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ हम करा है, वो सेम गाय स्टार्टिंग में व्हाट ही वाज, मतलब कैसे, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एकदम से चेंज कहाँ क्या आया होगा वो आप यू डोंट नो। स्टार्टिंग में दे लाइक ही वाज लाइक कि नहीं, अच्छा, I'll do जो हाँ शील टेल यू। तो हाउ ही रिएक्टेड। हाँ वही 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 जो वहां है वही मिलेगा, यहाँ कुछ अलग से कुछ नया नहीं मिलेगा। एक ही कंपनी और में फिर आएगा। चला गया वो बोल के।
मैं बट कहा हमने यार तो ये यार ऐसे ये तो नहीं सोच रहे कि हम बच्चे बुच्चे हम गाड़ी नहीं खरीद हाँ, सकते, ये हमें वो ऐसा टाइम पास करने आए हैं इल जो भी ट्रीट कुछ। कर रहे हैं। हम भी गए नहीं, फिर हम भी बैठे हम रहे। भी बैठ के फिर दूसरी चीज देख रहे थे हम। फिर उस आदमी को लगा कि ओ शट नहीं आया वी डोंट नो नहीं। व्हाट क्या दिमाग में आया फिर वो उनके। पूरा अपना पेन पेपर लेके, हाँ जी हाँ सर हाँ अब बताए। बताएं और ये वो, फिर हमने बोला हाँ हाँ हम आपको डिस्काउंट, आफ्टरवर्ड ही वाज लाइक सडन चेंज हो जाता है ना एकदम से, तो ही वाज लाइक हाँ जी हाँ हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये वाला वो वाला वट एवर। फिर उन्होंने हमें एक डील दी, तो वो वाली डील थी ठीक थी, उससे अच्छी थी। फिर देन हमें और डिस्काउंट चाहिए था। फिर ऐसे हम उनके संग लगे रहे, ये वाले मॉडल पे, बेस मॉडल से इस पे, इन दोनों का हम करते रहे। तो ऐसे हम काफ़ी बार गए वहाँ पे ना। तो फिर जो डील हमें फाइनल मिली है वो काफ़ी बार जाने के बाद मिली है उनके पास। फिर हमारा डिलीवरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही रहा, बाकी सब कुछ हमारा बहुत अच्छा था। मतलब टेस्ट ड्राइव करवाने भैया आए थे, एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ। मतलब हमारा जो लोन वोन होना था वो सब कुछ हो गया था, एवरीथिंग सब कुछ हो गया था, बिल्कुल बहुत स्मूथ था सब कुछ। जो भी प्रोसेस हम्म। था बहुत स्मूथ था, हमें कोई भी एक भी चीज़ की हमें कोई ना टेंशन नहीं हुई। फिर बस हमें थोड़ा सा जो लगा वो हमारा डिलीवरी वाले दिन हुआ, जिसमें हमें यार 5 घंटे, 4 से 5 घंटे हमें बैठना पड़ा संडे को फॉर ली थी नो हमने रीज़न, डिलीवरी। फॉर नो रीज़न। तो वो हमारा थोड़ा बेकार गया था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम इस बारे में। बोल दे क्या है। वैसे तो मतलब यार देखो ऐसे ऐसी कोई देखो। दिक्कत नहीं है, देखो हाँ। कंपनी जितने भी किया यहाँ पे हम गए, सबसे हम्म, बेस्ट ऑफर हमें बाईपास रोड पे ही मिला है। हम्म, सबसे बढ़िया बंदे भी वहीं मिले हैं, उनकी हाँ। टीम बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने तो ऐसा दिमाग खाया ना, जैसे वो लोग नहीं होते ओहो उस औरत अभी चलो अपना मुंह कर लो, हम्म, ऐसे ही मैंने खून पिया है कि भाई कोई बंदा हम्म, मुझे दोबारा गाड़ी भी ना बेचे, ऐसे ऐसा ऐसा किया है मैंने। हम्म, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे एक एक मिलेगा, जो चीज। चाट जाती है ना औरतें सब दिमाग से। मेरे को जो मेरी क्लास में आती है कुछ लेडीज जो मुझसे बोलती हैं यार मैं 4 दिन आऊंगी 6 दिन नहीं आऊंगी, तो मेरे को उतने के पैसे बता दो। ओह आई हेट दोज लेडीज। वैसे वाली हरकतें करके आई हूँ मैं। बट ठीक है यार, जब आप इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो अपना मन की सेटिस्फेक्शन बनती है। बनती एक है। 2,000 रुपए की फीस के लिए ना करो, लेकिन 14 लाख रुपए की चीज के लिए तो कर सकते हो आप किसी को इरिटेट। तो मैंने बहुत इरिटेट किया उन्हें। बट देवर बट नाइस। देवर नाइस, उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि, मुझे पता था कि वो इरिटेट हो रहे हैं, बट हम्म, उन्होंने ऐसा मुझे कुछ बोला नहीं। हाँ जी मैम, ओके मैम, वो उन्होंने यही किया है। तो एवरी सिंगल टाइम, चाहे मैं रात को 8 बजे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं, 9-10 बजे पूछूं, तो सुबह सुबह 6 बजे रिप्लाई होता था, बट रिप्लाई वो हम्म। करते थे। एंड हमेशा उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि इसी से मेरे को एक और इंसिडेंट याद आया। क्या हम ना बीच में एक और शोरूम गए थे, जो हमें पता नहीं था, दैट इज यमुना कॉलोनी में। किया। बिल्कुल बिल्कुल मारुति, जहाँ पे अगर आप किसी को पता होगा, रोहन मोटर्स जहाँ पे है पुराना, उसके बिल्कुल उसी वाली जगह पे अब किया खुल गया है। तो हम चले गए एंड बहुत बड़े शोरूम है वो, मतलब इतना बड़ा, ह्यूज, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सारी गाड़ियों की जगह है वहाँ पे, बहुत बढ़िया। लेकिन वो खाली था, जब हम गए खाली पड़ा था। तो हम गए वहाँ पे। अब आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम क्या था करना, उनका। नाम का छोड़ना। हाँ तो वो ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ऑफर देता हूँ। तो वी वर लाइक हमें सब कुछ बताया गाड़ी के बारे में, आप बस हमें प्राइस बताओ कि आप हमें क्या कितने में दोगे ऑन रोड प्राइस, और क्या आपका डिस्काउंट चल रहा है उसके संग हम आपको रेट बता दो। तो यू नो व्हाट, वो स्टार्टिंग में अरे सर मैं ना आपको ये बताता हूँ, इसमें ना ये भी है वो भी है, इसमें ना आपको ऐसे करके इतना मिल जाएगा। तो नो, वी वर लाइक आई विल टेल यू, ही इज लाइक अच्छा आप डील लेकर आए हो वहां से, क्या दिए क्या दिए बताना जरा। अच्छा आपका पेपर, फोटो खींच रहे हैं हमारे कोटेशन की। हमने बोला कि यार प्लीज, फिर वो फोटो खींच के वो अपने किसी सीनियर के पास गए कि उन्होंने तो ये डील दिया वो डील दिया। एवरी सिंगल टाइम ही इज टॉकिंग टू अस, आई डोंट नो इतनी ज्यादा स्लो बात करें। अच्छा, अरे इतना अच्छा और नहीं अच्छा करने में उन्होंने 2-2.5 घंटे हमारे वैसे ही सिर्फ ये वेस्ट कर बताने में दिए। कि कितना आपको फिर कितना प्राइस व्हाट ही देंगे। वाज लाइक, ओके ये मैं, उन्होंने कोटेशन हमें दे दी। हमने बोला कि इसमें डिस्काउंट क्या दे रहे हो, आपका स्टोर क्या डिस्काउंट। आप एक काम करो, पहले उस वाले किया से आप कैंसिल कैंसिल करो, करो तब बताऊंगा। तब बताऊंगा। वहां हो गया हमारा दिमाग खराब कि भाई तेरे को अगर कोई ऑफर पता है तो तेरे हाँ। तेरे अपने, एक होता है ना कि एक एजेंट के हाथ में खुद होता है डिस्काउंट देना, और हम्म, एक होता है उसका सीनियर देता है। हम्म। ना तू अपने हाथ वाला दे रहा है, ना तू अपने सीनियर के हाथ वाला दे रहा, तो कोई तू ये कह रहा है कि मैं अपनी डील क्यों क्लोज कराऊं भाई वहां पे। या तो तुम हमें बताओ ना, तुम हमें कोई ऐसी डील दोगे जिसको हमें समझ और में आए कि हम अच्छा यहाँ से ले एक्चुअली लेना, यहाँ हम से ले गए भी लेते हैं। सेल्टॉस के लिए नहीं थे, हम
सेरोस का डीसीटी वेरिएंट देखने गए थे, हाँ। क्योंकि वो वहां पर तो खत्म हो चुका था हरिद्वार बाईपास वाले पे। पर फिर भी मेरे को ये था कि यार क्या पता सेरोस डीसीटी में अच्छी हो, अपन एक बार चेक कर लेते हैं कैसी है। और बाई चांस उनके पास डीसीटी खड़ी भी थी, तो जब हम जब कोटेशन ले रहे थे तो हम पहले सेरोस का डीसीटी वेरिएंट और सेल्टोस का दोनों का ले रहे थे। उस बंदे ने भाई 4 घंटे लगा दिए, और हम भूखे, हमारा इवेंट था सुबह, और वो करके आ रखे थे हम, उससे द 4 फनी घंटे पार्ट खा इज लिए। उन्होंने फिर भी हमें अमाउंट नहीं बताया कि ये वाला हमारा फाइनल प्राइस ये है, इस प्राइस में हम आपको गाड़ी दे देंगे, ये उसने बता के नहीं दिया। ही वाज लाइक आप वहां पे कैंसिल कराओ फिर मैं आपको डील दूंगा। अरे हम क्यों कैंसिल करेंगे जब तुम्हें डील नहीं दोगे? अगर तुमने उससे तू ज्यादा बताया डील हमारा तो भाई, हम वहां तू पे हमें कैंसिल क्यों डील कराएं? देगा, तू हमें बोलेगा कि हमारी डील 14 लाख है, हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 का डिस्काउंट दूंगा, या मैं तुम्हें 1 लाख का पूरा डिस्काउंट दूंगा। तू ये पूछ ले हमसे कि तुम्हारे को स्टोर ने कितने का डिस्काउंट दिया है। अगर हम कह रहे कि उन्होंने हमें 85,000 का दिया है, तो तू अगर ये बोले कि चलो मैं आपको 1 लाख का डिस्काउंट दूंगा, तो हाँ। हम कैंसिल करेंगे ना। हाँ। तो कैंसिल करेंगे, तू कह रहा कि मैं देखूंगा उसके बाद। अरे ऐसा नहीं होता है ऐसे थोड़ी भाई, ना तुम होता है। सेल्स पर्सन, तुमको आई थिंक कंपनी वालों को चेक करना चाहिए कि आपने जो फ्रंट डेस्क पे बिठा रखे हैं सेल्स पर्सन, वो लोगों को भगा तो नहीं दे रहे। क्योंकि हम तो भाई ऐसे, वो होता ना कि इंसान भाई जान छुड़ाओ यार, जल्दी निकलो जल्दी, वो जाने भी नहीं दे रहा था हमें। और जब हम बिल्कुल गेट से निकल गए तो उसको याद आया, आपकी डीसीटी की टेस्ट ड्राइव बची है। मैं कहा हमें माफ कर दे, हमें नहीं लेनी डीसीटी, हमको लेनी नहीं सिराज। हम इतना पक गए थे वहां पे। नहीं नहीं, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था उस वाले उसका तो, जमुना कॉलोनी वाला एंड उसके बाद ना ये वाली चीज़ हमने उनको बताई कि जहाँ से हम गाड़ी लेते थे कि आपके ये वाले कह रहे थे कि पहले वहां से कैंसिल करो तब डील देंगे। तो उनकी कुछ आपस में लड़ाई हो गई, उन्होंने उसको फोन कर आई दिया। थिंक ओनर तीनों का एक ही एक ही है, है। फिर ये सब चीजें नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी है चाहिए। ना। अगर मैं किसी कंपनी की मालकिन हूँ और मेरे 4 हम्म। आउटलेट्स हैं एक ही जगह पे, हम्म। तो चाहे सेल यहाँ से है चाहे हाँ सेल यहाँ यहाँ से से है, आए। वो एनीवे मेरे हम्म। को ही बेनिफिट होगा। तो हम्म। एक दूसरे की काट करनी, आई डोंट नो, बट चलो ठीक है, इनका अपना अंदर कुछ होता होगा। जो बट भी कुछ है। लेकिन तुम कस्टमर की क्वेरी कोई ना ले पाओ, वो तो बहुत ही वैसी हम्म। बात है ना। चलो तुम अपना जो मर्जी कंपटीशन करो। यार तुम हमें उससे ज्यादा का प्राइस देता, लेकिन प्राइस तो देता कुछ, हमें कोटेशन में कुछ फाइनल अमाउंट तो बताता कि ये अमाउंट है। हम्म। मतलब आई डोंट नो क्या। बट उसी सेम गाय ने ना मेरी एक फ्रेंड को, सेम एचटीके ओ की फ्रेंड को, क्या मेरी क्लाइंट को एचटीके ओ इसी वेरिएंट की कोटेशन दी थी। मैंने उससे मांगी थी क्योंकि वो भी प्लान कर रही थी, और वो बाई चांस वहां चली गई थी। तो मैंने उसको बोला था कि तू एक बार वहां पर भी जरूर जाना, बिकॉज दे गिव यू द बेटर डील। तो उनकी डील में और हमारी डील में 50,000 का डिफरेंस था, मतलब 50,000 ज्यादा थी इस वाली की। तो मे बी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह तो नहीं लगाई थी, लेकिन शायद एक्सटेंडेड वारंटी दी वारंटी होगी। थी, हाँ। बट 50,000 की नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी भी। हाँ। तो उन्होंने कम डिस्काउंट दिया था, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक सो है, तो ये था हमारी गाड़ी का जो कुछ था, अब हमने आपको बता दिया है हमें अभी। एक्सेसरीज बिल्कुल नहीं मिली हैं, जो कि हम्म। मैं बोलने वाली हूँ। मिलेंगी मे बी 2-3 दिन के अंदर, बट हम्म। जब हमने डिलीवरी ली है हमें एक्सेसरीज नहीं दी गई हैं। गाइज, अगर आप सेल्टोस खरीद रहे हो या कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, और बिफोर डिलीवरी आपसे ये प्रॉमिस करा जाता है कि हम आपको एक्सेसरीज में मैट दे देंगे, हम्म। तो भाई तुम उनको स्पेसिफिक करो कि हमें 7D मैट ही चाहिए, हमें 3D या कोई एरा गैरा मैट नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है, मेरे साथ यही हुआ है कि मेरे को ये बाद में मैंने यही सोचा था कि इनके मैट्स तो यही आते हैं दो, एक तो 5D आता है, 3D आता है, और 7D आता है। 7D मैट बाहर मार्केट में बहुत महंगा है, अराउंड 9,000 10,000। अगर आप अच्छी क्वालिटी के पे जाते हो या किसी अच्छे स्टोर पे जाते हो, अगर तुम दिल्ली जाके लगवाओगे तो तुम्हें 5,000 4,000 का भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। पर मैं दिल्ली तक पेट्रोल भी लगाऊं, अपना टाइम भी लगाऊं, उतना समय मेरे पास नहीं है। आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो मुझे जो इन्होंने 3D मैट्स दिए हैं भाई, वो मैंने ऐसे गांठ मार के ऊपर रख दिए हैं अपने उधर शेल्फ में, और मैंने 5D मैट्स ही लगाए हैं, 5D बिकॉज नहीं है, 7D है। सॉरी 7D मैट्स लगाए हैं बाहर से, बुमरा, अगर आपको पता है देहरादून में बुमरा स्टोर से लगवाए क्योंकि हैं। हमने देखे बहुत जगह थे, लेकिन हमें ना कुछ क्वालिटी वाली कुछ बात और 2 रीजन बुझाई। है यार, ये वाला मैट लगवाने के, काम आपका 73D में भी चल भी चल जाएगा, जाएगा। लेकिन जिसके घर में कुत्ते हैं, जिसके घर में बच्चे हैं जो गाड़ी गंदी करते हैं, तो तुम भाई, और जो या ऐसी जगह ज्यादा पे, मिट्टी में, मिट्टी वाली जगह जहाँ पे, पे कीचड़ जो वाली जगह जो में जहाँ जाते हैं। मिट्टी वाली है ज्यादा, जैसे यहाँ पे देहरादून में बारिश बहुत होती है, तो यहाँ तुम मान के चलो 4 महीने कीचड़ ही रहता है। तो ऐसी जगहों पे भाई तुम्हारे लिए 7D मैट्स बहुत जरूरी है। अब ये कि हमने वो वाले मैट भी रखे हैं, वो मैट ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे क्वालिटी के नहीं हैं, नहीं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी, अच्छे हैं, बहुत अच्छी देखने क्वालिटी में भी के हैं। बहुत अच्छे हैं।
बट और अब हमने एरिया सोचा कवर कि नहीं करते पूरा बस। हाँ एरिया कवर नहीं करते, तो हमने सोचा कि मे बी जब बारिशें आ जाएंगी हम्म तो हम ये वाले, क्योंकि गंदे तो होंगे ही मैट और इनमें हम्म स्मेल भी आ जाती है तो ये धूप में लगाने पड़ते हैं, तो हम तब इनको स्विच करा करेंगे। ये भी हमने ऐसा सोचा है, बट 70 मैट देने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगा कि आपको वो एक चीज की प्रॉब्लम थी। बस। एक छोटा सा एक और चीज बोलूंगी, मैंने ना हमारी गाड़ी की जो डिलीवरी हुई है उसका जो ये ड्राइवर साइड गेट है उसके साइड का जो क्लैडिंग होती है, हल्का सा उस पर स्क्रैच था। तो वो तो चलो आप जब गाड़ी लेते हो उससे पहले आप चेक करते ही हो, तो हमने उसमें वो चेक कर लिया था। तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि देखो अगर आपको दूसरा पीस चाहिए तो आप कल आ जाना। हम्म, कल मतलब मैं उस दिन भी रेडी थी कि अगर मुझे सफेद दे देंगे चलो काले की जगह मैं सफेद ले लूंगी, बट उनके पास कोई गाड़ी का कलर था ही नहीं अवेलेबल एक्सेप्ट द इम्पीरियल ब्लू। ब्लू। क्योंकि मैं ब्लू इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश ब्लू कलर में थी। अगर वो ना होती ब्लू में तो शायद मैं वो ब्लू में भी ले लेती, लेकिन हाँ तो ये चीज है कि उन्होंने हमें बोला कि आप कल लगवा लेना, 2 मिनट का काम है। लेकिन वो 2 मिनट का काम बाद में हमें पता चल रहा है कि 2 मिनट का काम नहीं है, आपको इनका जो सर्विस सेंटर है जो कि बहुत ही दूर है यहाँ से, मेरे घर से तो कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, और ज्यादा होगा, और ज्यादा दूर है। 30 ही होगा, आधा दूसरा शहर ही लगा लो। ठीक है, तो एक ही सर्विस सेंटर है, वहां जाके चेंज होगा। तो ये चीजें ना थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इस चीज की मुझे थोड़ी सी वो लगी कि अगर तुम हमें बोलते कि मैम या तो आप यही पीस लो या फिर आप 2-3 दिन रुक के दूसरा ही ले लेना, तो नहीं, फिर बात सिर्फ अलग बात होती इतनी है। थी, देन ही वाज लाइक इन द स्टार्टिंग उनका ये था कि जब हमने बात करी कि आपने कहा था चेंज कराने के लिए, तो देन दे वर लाइक अच्छा ठीक है, आपको वहां जाके कराना है और आप ना दिसंबर में ही करा लो। मतलब हमने गाड़ी ली है 22 को। 22 को हमने डिलीवरी लिया है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा था 22 को लेने के बाद हम अपना वो भी करा लें, फर्स्ट सर्विस भी करा सर्विस ले, करवा ले। फर्स्ट सर्विस करा लो, उसके संग चेंज हो जाएगा। तो मैं लाइक ये 3 4 5 दिन में मैं कितनी गाड़ी चला लूंगा, तुम्हारा 1000 किलोमीटर कैसे चला के और कैसे हम तुम्हारी हर्षिल सर्विस तक करा चला लूँ। के आए हैं तो भी 500 ही किलोमीटर हुए हैं। हाँ तो नहीं, अभी हमारे 800 के राउंड हो गए होंगे। अच्छा हो तो गए। हाँ, तो थोड़ी पहले से चाहिए, 30 45 तो पहले से चली हुई थी, थोड़ी बहुत हम्म। हमने चलाई है, बाकी हमारी ट्रिप की जितनी हुई होगी। तो मतलब देन ही वाज लाइक कि अच्छा नहीं आपको अभी करा लेना, अगले महीने नहीं हो पाएगी, बट तो एनी हमने कहा हाउ अगले महीने 31 दिसंबर से पहले तो नहीं थी ना, नहीं था 500 भी नहीं ना, चल रखी थी कैसे ना, हो जाएगा। बात ही वही है। तो फिर हमने दोबारा जब ज़्यादा बात करी, तब उन्होंने कहा वो कह रहे थे कि आप ना फर्स्ट सर्विस तक अच्छा, अगर आप अगले महीने कराओगे ना तो क्या पता पार्ट ना मिले आपको, क्योंकि अब इसके पार्ट नहीं आ रहे हैं, विच वाज सो फनी कि मतलब कैसे आप अभी आप मेरे गाड़ियां को तुम गाड़ी बेच दे रहे रहे हो हो तो पार्ट्स और कैसे आप नहीं कह रहे हो आएंगे। कि पार्ट बंद हो सकते हैं, पार्ट बंद हो जाए इसके, और ये वो सो फलाना फलूना जो भी उन्होंने बोला। फिर हमने जब दोबारा बात करी है, मैंने मांगा कि भैया मेरे को आप मेल एड्रेस दो अपना, मैं अपने आप बात करता हूँ। देन ही वाज लाइक अरे नहीं, आप मेल की बात तो रहने दो, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, मैं होल्ड करा लूंगा। ऑब्वियसली जब तुमने हमें बोला है कि आप मैं चेंज करा दूंगा, तो होल्ड तुम कराओगे ना उसमें, हमारा कोई थोड़ी ना है। जब हम्म। तुम हमें गाड़ी दे रहे हो, तुम्हारी तरफ से डिफेक्ट है, फिर तुम कह रहे हो कि कल आके करा लेना, फिर वो भी उसमें भी तुम नहीं बता रहे हो कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कराने के लिए, कुआं वाला वेरी फार। फिर क्योंकि हम पागल तो है नहीं कि एक तो पेट्रोल और टाइम दोनों वेस्ट करें। देन ही वाज लाइक अच्छा तुम आप हमें दे देना गाड़ी, हम करा लाएंगे, क्यों दे दूं मैं आपको अपनी गाड़ी। आपको मेरी डिलीवरी से पहले तो आपने लगी हुई गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को, ठीक है। उसमें भी हमने कहा कोई बात नहीं, चलो अगर आप कह रहे हो कि चेंज करा दोगे कल उसके क्लैडिंग, तो हम करवा लेंगे, विच इज नॉट एन इशू। फिर हमें पता चल रहा है कि आपको वहां ले जाना पड़ेगा गाड़ी, उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूं जो आप कल को फिर से मार के ले आओ और बोल दो कि ये तो ऐसी लग नई गई गाड़ी होगी, में ये तो तो आप तुम, ही की लगी, तो नई गाड़ी खैर मत ले फिर लेना। हमने ये बेसिकली मैंने ही बोला देखो इतना हल्का सा है वो, बट वही होता है ना नई गाड़ी ले रहे हो सब कुछ परफेक्ट हम्म मिले, तो मैंने बोला इसे नजर पट्टू की तरह रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कराना चेंज करा के, वैसे हम्म। सड़क पे चलेगी हल्की फुल्की तो वैसे अब भी देखो फर्स्ट लगेगी। सर्विस में जाएंगे, करनी होगी, कर पाएंगे वो चीज़ तो करवा लेंगे, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई ऐसा इतनी कुछ बड़ी नहीं कोई है। चीज नहीं है। ठीक है, और देखो मैं बिल्कुल तैयार होके मम्मी को तैयार, एक तो एक वो होता है ना आप जब अपनी गाड़ी लेने जाते हो पहली बार, जब मतलब पहली गाड़ी नहीं है लेकिन कोई भी गाड़ी जब पहली बार लेने जाते हो तो आपको एक वो होता है कि हाँ हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, खुशी, एक हम्म, एक्साइटमेंट। अगर मैं उस दिन मम्मी और को भाई को सबको हम लोग वापस ले जाते और फिर 2-3 दिन बाद दोबारा जाते फिर तो वो बात कोई नहीं आती है। मेरे ही मन नहीं होता, क्या पता मैं कहती भाई तू मेरे पैसे वापस कर दे, मैं नहीं ले रही गाड़ी। हाँ। तो ये ऐसा होता है, और तो कोई बचा नहीं है पॉइंट। नहीं बाकी एक तुम बताओ, तुमने इतनी लंबी गाड़ी चलाई है हर्षिल तक सेल्टोस, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है? यार, पहली चीज तुम्हें लाइट्स, थकान महसूस हुई? थकान नहीं हुई, लाइट्स की जरूरत है उसमें। और एक और चीज, इसमें हमें इतने पैसे देने के बाद एसटी के ऑप्शन जिसमें ये मिल जाता है, फॉग लैंप्स नहीं मिलते, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। लाइट्स भी कमी है। लाइट्स की वो कम है, मतलब बिलो एवरेज है, दिख तो जाएगा आपको नो डाउट कि थोड़ा बहुत बिल्कुल अंधेरे में रोड होगी तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन टर्न्स पे आपको कुछ नहीं दिखेगा।
टर्न्स पे बिल्कुल भी नहीं है, इसकी लाइट इतनी वाइड नहीं है, ना इसमें कॉर्निंग लाइट आती है, तो इसलिए आपको इसमें फॉग लैंप लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप हिली जिसका एरियाज खर्चा पे अराउंड चलाते हो। 5-6 हजार रुपए का है, आप बाहर नहीं, से लगवाओगे? एक है 6-7 हज़ार की एक लाइट है। एक लाइट है हम्म, तो 12 हजार रुपए हो गए। 15,000 रुपये लेके चलो, 15,000 के आसपास के आपके फॉग लैंप लगेंगे। एंड इसमें वो आप बहुत तरीके के आते हैं, अलग अलग कंपनीज के भी लगवा सकते हो, और आप एलईडी इसमें लगवा लेना, क्योंकि इसमें जो आता है वो हेलोजन बल्ब आता है। आपको मिल तो प्रोजेक्टर लाए, लेकिन उसके अंदर हेलोजन बल्ब है, तो उसका थ्रो इतना ज़्यादा नहीं है। गो फॉर एलईडीज, एलईडीज आपको लगा लो, आप 10,000 रुपये की एलईडीज आपकी पड़ जाएंगी अच्छी, 240 वाट्स के राउंड की आपको पड़ जाएगी, वो आप लगा लो। हम भी प्लान कर रहे हैं, भी देखते हैं, हमें एक डैश कैम लगवाना है और लाइट्स लगवानी है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, बाकी तो सब और कुछ है सीट इसमें। कवर नहीं है, वो भी लगवाने सीट हैं। कवर भी लगवाना है। सेकेंडली, मैं ड्राइव एक्सपीरियंस बताऊं, अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर जैसे मैं अभी तक इग्निस लेके गए हम कहाँ कहाँ, पूरा लद्दाख घूम चुके हैं, कश्मीर घूम चुके हैं, स्पीति घूम चुके हैं, तो मुझे उसमें कभी ना पावर लैग फील नहीं हुआ। लेकिन इसमें मुझे इस वाले ट्रिप पे थोड़ा सा पावर लैग फील हुआ। मतलब आपको जैसे आप चढ़ाई चढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप इग्निस वाज लाइक आप एक गियर डाउन करो एंड यू गुड टू गो। इसमें आप एक करोगे, फिर दो करोगे, फिर आपको या सेकंड पे ही आना पड़ेगा ऐसा तो नहीं उसको है वो करने। 6 ट्रांसमिशन है इसलिए? नहीं, बात ये है कि तो सिक्स ट्रांसमिशन का मतलब ये थोड़ी ना होता, अगर लेकिन अगर तो सेम गाड़ी को आप डीजल में चलाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें आई डोंट नो, बॉडी टू वेट रेशियो का इशू है, हो सकता है थोड़ा बहुत। या आई गेस हाईवेज पे तो ये परफेक्ट, मतलब हाईवे पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कंफर्टेबल भी बहुत है, and गड्ढे वड्ढे छोटे मोटे तो आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं, and ऊंची बहुत है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। बस थोड़ा सा इशू मेरे को उसी का हो रहा था कि थोड़ा सा मेरे को, जैसे मैं इतना ज़्यादा चला चुकी हैं गाड़ियाँ, हमने इतनी सारी चला ली हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं गए हम चला के, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा पावर लैग लगा है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब आपको सेकंड पे लाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे तो आपको थर्ड पे भी बिल्कुल ही, और वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्के होके गाड़ी को आप थर्ड पे नहीं उठ रही है, मोमेंटम के साथ भी गाड़ी नहीं उठ रही है, कभी कभी तो बिल्कुल आपको, आप करोगे कि हाँ चलो मैं फिफ्थ पे चल रहा हूँ, फोर्थ डाल लेता हूँ, निकल जाएगी, नहीं। आप कहोगे कि फोर्थ नहीं चलेगी, चलो थर्ड पे तो निकल ही जाएगी, नहीं, कभी कभी बिल्कुल आपको खींचने के लिए बिल्कुल सेकंड पे डालनी पड़ रही है, जो मेरे को थोड़ा सा मतलब वो पता चल रहा है कि हल्का सा लैग तो इसमें है। अब लैग और पावर लैग, मतलब नॉट लैग एग्जैक्टली, पावर लैग, मेरे को थोड़ा सा पावर का थोड़ा सा इशू हल्का सा लगा है कि थोड़ा पावर कम फील होती ऐसा तो है। नहीं है कि मतलब मे बी सर्विस वर्विस के बाद थोड़ा बेटर हो? नहीं, सर्विस से क्या मतलब है, उसकी सर्विस वैसे भी कोई वैसी सर्विस थोड़ी ना होनी है, इस वाली में तो ओके। सिर्फ सिर्फ चेकअप चेकअप होता है, कुछ होता थोड़ी ना, चेंज थोड़ी ना होता तो है। तुम्हारे को वो पर्टिकुलर, हम मसूरी से वहां जा रहे थे जब इतना वो हौच पौच वाला रोड था, उस टाइम पे पावर लाइक फील हो रहा था कि ऊपर जब हम हर्षिल वगैरह भी जा रहे थे, जब खुला रास्ता भी था, तो भी फील हो यहाँ रहा? पे तो हमारे को चलाने की जगह ही नहीं थी, यहाँ पे कहाँ से फील होएगा, यहाँ पे तो हमने चलाई कहाँ कि है। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जब बोला था तब हम वहां पर थे आगे, जब जब हम जाम से निकले थे थोड़ा, तभी हाँ तो तब, वाला हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जाम तक चढ़ाई जाम भी में तो थी वहां पे। क्या ही तो इतनी चढ़ाई थोड़ी ना, चढ़ाई में तो हम पहले नहीं गए हैं, हम तो लद्दाख से तो ज्यादा चढ़ाई नहीं थी कहीं पे भी, स्पीति से ज्यादा चढ़ाई तो नहीं थी कहीं पे भी, और उसमें तो छोटी गाड़ी में हम गाइस सामान आई भी मिस माय इग्निस अ लॉट, बाय द वे, बहुत यार। मैं शायद दोबारा एक बार और इसका बेस मॉडल में जाके खरीद लूं हाँ, तब तक आने अगर वाले रहेगी टाइम तो, नहीं में। तो सेकंड हैंड खरीद लेंगे। मतलब हाँ, मतलब अच्छी गाड़ी नहीं, थी। बहुत अच्छी गाड़ी थी वो, उस गाड़ी में कोई इशू नहीं था। मुझे तो कभी कोई दिक्कत, 1 रुपया का खर्चा नहीं किया मैंने। तो एनीवेज नई नई गाइस। गाड़ी का फायदा यही होता है कि आप नई गाड़ी लोगे तो उसको 3-4 साल तक आराम से बिना किसी इशू के चल जाती है वो। तो ठीक है, फिर यस इस वीडियो को हम यहीं करते हैं खत्म। गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप में से किसी ने भी पफर सीट्स बनवाई हैं अपनी गाड़ी के लिए, अल्ट्रा कंफर्ट। अल्ट्रा कंफर्ट जिसे बोलते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। अगर आपके किसी फ्रेंड ने बनवाई हो, किसी ने भी, अगर आपने देखी हो, कि वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट, कैसा हमें, मतलब नॉर्मल सीट कवर्स पे ही जाना चाहिए या हम थोड़ा पफर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत गर्म जगह पे रहते हैं, तो देहरादून जैसी जगह पे चली जाती है वाली, मैंने सुना है कि गर्म जगहों के लिए तो नहीं है वो सीट, बट यार वो गर्म बहुत जगहों के लिए नहीं कंफर्टेबल है, होती हैं। फिर आप ब्लैक लगाओगे तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ा, हम तो ब्लैक ही लगाएंगे ना, ब्लैक की थोड़ी गर्मी का भी इशू तो रहता ही सो है डू ना। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हमें अल्ट्रा कंफर्ट सीट्स लगवानी चाहिए या नहीं। और इस वीडियो के लिए इतना ही और आज। किसने अभी दिसंबर ऑफर में सेल्टोस ली है,
क्योंकि ये नई वाली सेल्टॉस क्या सेल्टॉस, कोई और गाड़ी भी ली है तो हाँ, भी बताना और कितना ऑफर, कितना डिस्काउंट, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट कितना में इसको डिस्काउंट मिला मिला है, कहीं है। एंड हमें कम मिला हो, हम फिर जाके पूछेंगे। और और हमें नई सेल्टॉस देहरादून में आज लॉन्च हो रही है, तो उसके आज इवेंट में हमें हमें इनविटेशन आ रखा है, जो हम जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आज पता ही चल जाना है जाएगा। हमें। तो आपको सो नेक्स्ट वीडियो उसकी भी में हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जल्दी आएगी। सो आज के लिए बाय बाय गाइस, बाय। थैंक यू हमें 1 घंटा झेलने के लिए। बाय बाय। बाय।